आइए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाओं का शिलान्यास किया और साथ ही महिलाओं को 2 लाख रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे और गरीबों के लिए सामान के साथ बिजली, पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी कब से सस्ता हो जाएगी और नियमों में क्या क्या बदलाव हुए हैं। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला, अपने शहर का नाम जरूर बताएं। सरकार की महिला सशक्तिकरण योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाली 50,000 रुपए की सहायता राशि की पहली किस्त जारी कर दी गई है। यह राशि सीधे लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में भेजी जा रही है, जिससे वे स्वरोजगार, पढ़ाई या घरेलू जरूरतें पूरी कर सकें। सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सिलाई मशीन खरीदने के लिए 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है, जिससे महिलाएं सिलाई मशीन खरीदकर स्वरोजगार शुरू कर सकें और अपनी आमदनी बढ़ा सकें। सरकार द्वारा लेबर कार्ड धारकों को आर्थिक सहायता के रूप में 5,000 रुपए दिए जा रहे हैं। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य असंगठित मजदूरों को आर्थिक मजबूती देना और उनकी दैनिक जरूरतों में सहायता प्रदान करना है। सहारा इंडिया निवेशकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। रिफंड प्रक्रिया में पात्र निवेशकों के नामों का चयन शुरू हो गया है। सरकार और संबंधित एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं ताकि सहारा की योजनाओं में निवेश की गई गाढ़ी कमाई सही और योग्य लोगों को वापस मिल सके। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। योजना का उद्देश्य सभी को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना है। केंद्र सरकार ने बिहार के लिए रेल बजट में बड़ी बढ़ोतरी की है। 2026 से 27 में 10,379 करोड़ रुपए आवंटित हुए, जो 2009 से 14 से 9 गुना ज्यादा है। 98 स्टेशन पुनर्विकास और 2000 किमी नई पटरियों की घोषणा हुई, पर यात्री सुविधाओं की अनदेखी पर चिंता जताई गई। सरकार की नई योजना के तहत 8वीं कक्षा से ऊपर पढ़ने वाले छात्रों को इलेक्ट्रिक साइकिल दी जाएगी। साथ ही पढ़ाई को प्रोत्साहन देने के लिए 2,500 रुपए की वार्षिक सहायता राशि भी सीधे बैंक खाते में दी जाएगी, जिससे बच्चों की शिक्षा और आवागमन आसान होगा। घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 450 की कटौती की गई है, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिली है। गैस सस्ती होने से रसोई का खर्च कम होगा और महंगाई का बोझ घटेगा। इस फैसले से गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। सरकार की नई योजना के तहत उपभोक्ताओं को हर महीने 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। इसके साथ ही पुराने बकाया बिजली बिल भी माफ किए जाएंगे। इससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और बिजली खर्च का बोझ कम होगा। बिहार की प्रस्तावित स्पोर्ट्स सिटी, जिसकी घोषणा पिछले बजट में हुई थी, 11 महीने बाद भी कागजों तक सीमित है। राजधानी के पुनपुन में 100 एकड़ जमीन चिन्हित हुई है, पर अधिग्रहण बाकी है। 2,000 करोड़ की लागत से बनने वाली यह परियोजना पीपीपी मॉडल पर आधारित होगी। एक विजिट टीम का गठन हुआ है, जिसकी रिपोर्ट के बाद अप्रैल 2026 तक डीपीआर तैयार होगी। निर्माण 2027 में शुरू होकर 2030 तक पूरा होने का लक्ष्य है। बिहार की नीतीश सरकार ने बजट में किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। राज्य में अब पीएम किसान सम्मान निधि के साथ साथ कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि मिलेगी, तो बिहार के किसानों को सालाना 3,000 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। सरकार ने निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में 30 अतिरिक्त चालक सिपाही पद स्वीकृत किए, जिससे भ्रष्टाचार पर कार्रवाई मजबूत होगी। पहले केवल 3 पद थे। साथ ही बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2026 का मसौदा तैयार हुआ है, जिसमें 10वीं पास 18 से 30 वर्ष के उम्मीदवारों की सीधी भर्ती होगी। होली के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पथ परिवहन निगम ने बिहार से दिल्ली सहित 4 राज्यों के लिए विशेष बस सेवा शुरू की है। यह सेवा 23 फरवरी से 23 मार्च तक चलेगी, जिसकी ऑनलाइन बुकिंग 5 फरवरी से शुरू होगी। भागलपुर, पटना समेत कई डिपो से दिल्ली के लिए प्रतिदिन 65 बसें चलेंगी। अधिकतर वातानुकूलित बसें होली पर आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करेंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में पेश राज्य बजट को संपूर्ण समावेशी और विकासोन्मुखी बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट सभी वर्गों का ख्याल रखता है, प्रत्येक परिवार को अवसर प्रदान करता है और विकसित बिहार के संकल्प को पूरा करेगा। बजट का आकार 3.47 लाख करोड़ रुपए से अधिक है, जिसमें 2026 से 27 तक 14.9% विकास दर का अनुमान है। ये 7 निश्चय, 3 कार्यक्रमों
और 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने के लक्ष्य में सहायक होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की है, जिसमें वाराणसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर प्रमुख है। यह दिल्ली को चिकन नेक सिलीगुड़ी से जोड़ेगा, जिससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी और आर्थिक विकास होगा। लगभग 700 किमी की दूरी 2 घंटे 55 मिनट में तय होगी, जो वर्तमान में 15 घंटे है। यह परियोजना बक्सर, भोजपुर और पटना के लिए राहत लाएगी, जबकि भोजपुर के 38 गांवों से होकर गुजरेगी। मोकामा के जदयू विधायक अनंत सिंह बेऊर जेल से विधानसभा पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और शपथ ली। इस दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें अब दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ना होगा। अनंत सिंह ने न्यायपालिका पर भी पूरा भरोसा जताया। उनकी विधानसभा में मौजूदगी और बयानों ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने सीटीएट 2026 परीक्षा की नई तिथियां जारी की हैं। अब यह परीक्षा 7 और 8 फरवरी को 2 चरणों में आयोजित होगी, जबकि पहले यह केवल 8 फरवरी को होनी थी। अधिक आवेदन के कारण यह बदलाव किया गया है। बिहार में पटना, मुजफ्फरपुर, गया सहित कई शहरों में केंद्र बनाए गए हैं, जहां लगभग 6 लाख उम्मीदवार परीक्षा देंगे। वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी के बीच बुलेट ट्रेन चलेगी। इस मार्ग को वाराणसी से दिल्ली से भी जोड़ा जाना है। इसी कारण सिलीगुड़ी से पटना, वाराणसी होते हुए दिल्ली तक बुलेट ट्रेन की सुविधा लोगों को मिलेगी। इसके लिए एलिवेटेड रेल लाइन बनाया जाएगा। बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने 2026 से 27 के लिए 3.47 लाख करोड़ रुपए से अधिक का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया। इसे अविकसित बिहार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया गया है। बजट में 14.9% आर्थिक विकास दर का अनुमान है, जिसमें 7 निश्चय 3 महिला सशक्तिकरण, रोजगार सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर विशेष जोर दिया गया है। यह बजट राज्य के सर्वांगीण विकास का रोड मैप प्रस्तुत करता है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की पहल पर बिहार राजस्व विभाग ने दाखिल खारिज और अन्य भूमि मामलों पर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब सक्षम न्यायालय में केवल आवेदन लंबित होने से राजस्व कार्यवाही नहीं रुकेगी, केवल प्रभावी स्थगनादेश ही प्रक्रिया को बाधित करेगा। यह कदम भूमि संबंधी मामलों में अनावश्यक देरी कम करने और वास्तविक क्रेताओं को राहत देने के उद्देश्य से उठाया गया है। पकड़ीदयाल के किसानों को फार्मर आईडी के बिना पीएम किसान की 22वीं किस्त नहीं मिलेगी। उन्हें धान अधिप्राप्ति, उर्वरक और अन्य अनुदान आधारित कृषि योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा। पात्र किसानों को आईडी बनवाने के लिए 6 फरवरी तक विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अनुमंडल में हजारों किसानों के पास अभी भी यह पहचान पत्र नहीं है। पिछली कुछ दिनों में भारी गिरावट के बाद एक बार से चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। आज M6 सिल्वर का रेट 6% से अधिक की तेजी के साथ 2,50,436 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गया। डुमरांव प्रखंड की सभी 14 पंचायतों में आरटीपीएस काउंटर सक्रिय हो गए हैं। इससे ग्रामीणों को जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र जैसी सरकारी सेवाएं अब पंचायत स्तर पर ही मिल रही हैं। प्रखंड कार्यालय के चक्कर लगाने की आवश्यकता समाप्त हो गई है, जिससे समय और धन की बचत हो रही है। यह पहल बुजुर्गों, महिलाओं और दूर दराज के लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद साबित हो रही है। 8 वर्षों से बंद सासामुसा चीनी मिल की भूमि की नीलामी प्रक्रिया शुरू होने से किसानों की उम्मीदें टूट गई हैं। भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड के निर्देश पर 17 फरवरी 2026 को 44 बीघा से अधिक भूमि की ई नीलामी होगी, जिसका आरक्षित मूल्य 66.40 करोड़ रुपए है। मिल पर किसानों का 46 करोड़ रुपए बकाया है, जिससे वे निराश हैं। नवगछिया के डायल 112 के सब इंस्पेक्टर सिकंदर कुमार ने विक्रमशिला पुल पर एक बड़ा हादसा टाल दिया। उन्होंने अपनी ड्यूटी के बाद घर लौटते समय एक महिला को 6 महीने के बच्चे के साथ पुल से कूदने का प्रयास करते देखा। तत्परता दिखाते हुए उन्होंने महिला को साड़ी पकड़कर खींच लिया, जिससे मां और बच्चे दोनों की जान बच गई। पारिवारिक विवाद के कारण महिला यह कदम उठा रही थी। पुलिस ने उन्हें परामर्श दिया। आरा नगर निगम 45 से 75 वार्डों तक विस्तार की योजना बना रहा है। बढ़ती आबादी और शहरी जरूरतों के कारण यह निर्णय लिया गया है। इस विस्तार में बहियारा हाता, गोठवाला, पीपरहिया मोड़, बड़हरा और बीबीगंज जैसे नए क्षेत्र शामिल होंगे। इसका उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करना और मूलभूत सुविधाओं को बेहतर ढंग से पहुंचाना है। प्रस्ताव को बोर्ड की बैठक में पारित कर सरकार को भेजा जाएगा। बिहार सरकार के 3.47 लाख करोड़ के बजट पर रोहिणी आचार्य ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बजट को आंकड़ों की बाजीगरी बताते हुए कहा
कि नीतीश सरकार को आर्थिक विकास के साथ मानव विकास पर भी ध्यान देना चाहिए। रोहिणी ने बिहार की गिरती विकास दर, प्रति व्यक्ति आय में पिछड़ापन और कारखानों के पलायन का जिक्र किया। उन्होंने बजट को खोखली घोषणाओं का पुलिंदा बताया और उचित क्रियान्वयन की मांग की। समस्तीपुर में किसानों को सरकारी योजनाओं का पारदर्शी लाभ दिलाने के लिए फार्मर रजिस्ट्री महाअभियान का तीसरा चरण शुरू हो गया है। 6 फरवरी तक चलने वाले इस अभियान में 2.43 लाख किसानों का डिजिटल आईडी बनाने का लक्ष्य है। अब तक 61,000 से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं। जिला कृषि पदाधिकारी ने किसानों से जल्द पंजीकरण कराने की अपील की है ताकि उन्हें पीएम किसान, फसल बीमा जैसी योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके। स्पॉट गोल्ड 4% की उछाल के बाद 4,830 आउंस पहुंच गया। वहीं स्पॉट सिल्वर का रेट करीब 8% की तेजी के बाद आज मंगलवार को $82.74 प्रति आउंस के स्तर पर पहुंचने में सफल रहा है। पटना से जयनगर के बीच चलने वाली कमला गंगा इंटरसिटी एक्सप्रेस के स्लीपर कोच की सीटें ब्लेड से काटे जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस घटना से यात्रियों में भारी गुस्सा है, जिन्होंने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और बेहतर सुरक्षा की मांग की है। वीडियो में सीटों पर लंबी दरारें साफ दिख रही हैं, जिससे लोगों ने तोड़फोड़ करने वालों को दंडित करने की अपील की है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वीटीआर में गिद्धों की घटती संख्या को देखते हुए गनौली वन क्षेत्र में 5 एकड़ भूमि पर विशेष संरक्षण केंद्र विकसित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य गिद्धों को सुरक्षित आवास, भोजन और अनुकूल वातावरण प्रदान करना है। नेपाल से भोजन की तलाश में आने वाले गिद्धों को स्थायी रूप से बसाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वन विभाग ग्रामीणों से मृत पशुओं को केंद्र पर देने की अपील कर रहा है ताकि गिद्धों को भोजन मिल सके। सिवान जंक्शन पर ठंड के कारण ट्रेनों की रफ्तार धीमी हो गई है, जिससे कई ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं। मंगलवार को वैशाली सुपरफास्ट सहित कई ट्रेनें 2 से 15 घंटे तक विलंबित रहीं। इसके अतिरिक्त सिवान से गुजरने वाली 8 ट्रेनें पूरी तरह रद्द कर दी गईं, जिससे यात्रियों को कड़ाके की ठंड में भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। यात्री लगातार ट्रेनों की जानकारी के लिए पूछताछ काउंटर पर जा रहे थे। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बिहार विधानसभा में वर्ष 2026 से 27 के लिए कुल 3,47,589 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट पेश किया। मंगलवार को भोजनावकाश के बाद उन्होंने सदन में इसे पेश किया। गोपालगंज में सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए यातायात पुलिस ने सख्त कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 27 NH 27 पर कुचायकोट से मांझा तक अत्याधुनिक कैमरे लगाए जाएंगे। ये कैमरे ओवर स्पीडिंग करने वाले वाहन चालकों का ऑनलाइन चालान करेंगे। जिलाधिकारी ने त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही अवैध कटों को भी बंद किया जा रहा है, जिससे दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है। बिहार सरकार ने अपने बजट 2026 में किसानों को बड़ी राहत दी है। जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना के तहत बिहार के किसानों को केंद्र की 6,000 रुपये के अलावा राज्य से 3,000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे, जिससे कुल सालाना 9,000 रुपये होंगे। हालांकि केंद्र सरकार की पीएम किसान राशि में अभी कोई आधिकारिक बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन 22वीं किस्त फरवरी 2026 में अपेक्षित है। मुख्यमंत्री कृषि विद्युत कनेक्शन योजना बिहार के किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। यह योजना रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराकर सिंचाई लागत को 98% तक कम करती है, जिससे डीजल पंपों पर निर्भरता खत्म होती है। भभुआ के किसान अब मात्र 2 रुपये प्रति घंटे में सिंचाई कर पा रहे हैं। किसान सुविधा ऐप के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया भी सरल बनाई गई है, जिससे कृषि उत्पादन और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिल रहा है। मुजफ्फरपुर के SKMCH में पैथोलॉजी सेंटर दोपहर 1 बजे बंद हो रहा है, जबकि इसका निर्धारित समय शाम 5 बजे तक है। इससे संध्याकालीन OPD के 300 से अधिक मरीजों को जांच के लिए सैंपल देने में परेशानी हो रही है। अधीक्षक डॉ. महेश प्रसाद ने समस्या स्वीकार करते हुए जल्द ही केंद्रीय पैथोलॉजी केंद्र शुरू करने और सुबह 9 से शाम 5 बजे तक सैंपल कलेक्शन सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है। भागलपुर जिला प्रशासन ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत EKYC और किसान रजिस्ट्री कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने कहा कि लापरवाही पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में पारदर्शिता से कार्य पूरा करने और किसानों को लाभ से वंचित न रखने को कहा। किसानों से अपील की गई है कि वे जल्द से जल्द अपना EKYC और रजिस्ट्री कराएं। पुलिस मुख्यालय बिहार ने इंस्पेक्टरों और थानाध्यक्षों के लिए ग्राम कचहरी पीठ और किशोर न्याय बोर्ड की कार्यप्रणाली पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। पहले चरण में भागलपुर, नवगछिया और बांका के 200 से अधिक पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा।
इसका उद्देश्य पुलिस को इन प्रक्रियाओं से परिचित कराना और किशोर न्याय मामलों में होने वाली गलतियों को सुधारना है। प्रशिक्षण में सेवानिवृत्त न्यायाधीश और विशेषज्ञ शामिल होंगे। मुख्यमंत्री कृषि विद्युत कनेक्शन योजना बिहार के किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। यह योजना रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराकर सिंचाई लागत को 98% तक कम करती है, जिससे डीजल पंपों पर निर्भरता खत्म होती है। भभुआ के किसान अब मात्र 2 रुपये प्रति घंटे में सिंचाई कर पा रहे हैं। किसान सुविधा ऐप के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया भी सरल बनाई गई है, जिससे कृषि उत्पादन और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिल रहा है। भागलपुर नगर निगम ने शहरी क्षेत्र में भवन नक्शा स्वीकृति अनिवार्य कर दी है। लगभग 95% घरों के पास स्वीकृत नक्शा नहीं है, जिससे पुराने भवनों के मालिक चिंतित हैं। नगर आयुक्त के निर्देश पर 1 माह का शिविर शुरू हुआ है, जहां लोग आवेदन कर सकते हैं। नए नियमों के तहत सड़कों की चौड़ाई के हिसाब से मंजिलों की संख्या तय होगी। मुजफ्फरपुर व्यवहार न्यायालय को मिली बम से उड़ाने की धमकी के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्वेता कुमारी सिंह ने जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन को पत्र लिखकर परिसर में 30 नए हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया है। यह कदम 28 जनवरी को मिली धमकी के बाद उठाया गया है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। वैश्विक महामारी और संघर्ष के बाद जारी आर्थिक मंदी के बावजूद विकास दर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। राज्य की विकास दर राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है। बिहार का वर्तमान मूल्य पर आर्थिक विकास दर 13.1% है, जबकि राष्ट्रीय आर्थिक विकास दर 9.8% है। मुजफ्फरपुर में 3 वार्डों में 225 परिवारों के लिए 23 करोड़ की लागत से 5 मंजिला सामुदायिक आवासीय भवन बनेंगे। अघोरिया बाजार, बहलखाना और गुदरी रोड पर बनने वाले इन भवनों का डीपीआर नगर विकास विभाग को तकनीकी स्वीकृति के लिए भेजा गया है। पुराने जर्जर भवनों में रहने वाले परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए आवास मिलेंगे। एमपी एमएलए अदालत ने निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और 2 अन्य शैलेंद्र प्रसाद व चंद्र नारायण प्रसाद के खिलाफ कुर्की जब्ती का आदेश दिया है। यह मामला 1995 का है, जिसमें धोखाधड़ी से मकान किराए पर लेकर पप्पू यादव के कार्यालय के रूप में इस्तेमाल किया गया था। आरोपितों की लगातार अनुपस्थिति के कारण यह आदेश जारी किया गया है। अगली सुनवाई 7 फरवरी 2026 को होगी। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में अवैध खनन का मुद्दा गरमाया। मनिहारी विधायक मनोहर प्रसाद ने अपने क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध उत्खनन पर सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए, जिससे राजस्व और पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने आरोपों को भ्रामक बताया और सरकार द्वारा लगातार कार्रवाई का दावा किया। उन्होंने ओवरलोडिंग रोकने में बिहार को अग्रणी बताया, पर विपक्ष ने कार्रवाई की प्रभावशीलता पर सवाल उठाए। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए साल 2026 को लेकर एक बड़ी और राहत भरी चर्चा देखने को मिल रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ से जोड़ी कर्मचारी पेंशन योजना के तहत मिलने वाली मासिक पेंशन बढ़ाने पर गंभीर विचार विमर्श हो रहा है। बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल के पैर छूकर सम्मान दर्शाया, वहीं एक नेता के कंधे पर हाथ रखकर सहजता दिखाई। बजट सत्र के दौरान उनके इन 2 अलग अलग व्यवहारों ने राजनीतिक गलियारों में चर्चा छेड़ दी। समर्थकों ने इसे उनकी गरिमा और आत्मीयता का प्रतीक बताया, जबकि विपक्ष ने शिष्टाचार और सियासत का मेल कहा। बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने 3.47 लाख करोड़ रुपए का बजट 2026 से 27 पेश किया। संपन्न बिहार, समृद्ध बिहार थीम पर आधारित इस बजट में विकास, रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है। औद्योगिक विकास के लिए 50 करोड़ रुपए और हाट बाजार विकास योजना का विस्तार किया जाएगा। चौथे कृषि रोड मैप के तहत किसानों पर भी खास ध्यान दिया गया है, जिससे राज्य आत्मनिर्भर और समृद्ध बन सके। सारण जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने रिविलगंज बिशुनपुरा बाईपास और मांझी दरौली गुठनी पथ परियोजनाओं का निरीक्षण किया। घाघरा नदी के जलस्तर को देखते हुए रिविलगंज बाईपास पर 3 किलोमीटर अतिरिक्त एलिवेटेड पथ बनाने का प्रस्ताव दिया गया। उन्होंने भू अर्जन प्रक्रिया में तेजी लाने और मार्च तक रिविलगंज बाईपास का 90% कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। साथ ही सेंगर टोला में किसान रजिस्ट्री शिविर का भी निरीक्षण कर किसानों की समस्याओं के त्वरित समाधान पर जोर दिया।